बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की बात में आज हम बात करेंगे हयातुल हैवान का सिलसिला है। बहुत दिलचस्प एक जानवर है, मगर उससे एक मुंसलिक एक दिलचस्प वाक़या है, चाहूँगा कि आपसे शेयर करूँ। ज़िराफ़ आपने ज़रूर सुना होगा और देखा होगा। कहते हैं कि खुश्की का सबसे लंबा और बड़ा जानवर है। इसकी हाइट हैरान कुन है कि 60 फीट से 16 फीट से लेकर 18 फीट तक लंबा होता है, और इसकी खुराक भी अजीब व गरीब है। वो आगे चलकर हमें मालूम होगा। सिर्फ़ अफ्रीका में पाया जाता है। गरम ममालिक का ये जानवर है, सर्दी में रह नहीं सकता। और इससे मुंसलिक एक वाक़या है, अल्ताफ़ शेख साहब ने कोट किया है एक किताब में कि वो कहते हैं कि 1925 में मिस्र के बादशाह उन्होंने ये तय किया कि ये तोहफ़ा बहुत ही खूबसूरत है और उसे किसी को दिया जाए। अब कहते हैं कि उसके गवर्नर ने 2 ज़िराफ़ उन्हें भेजे थे, और मिस्र के मोहम्मद अली पाशा जो बादशाह थे, वो मॉडर्न मिस्र के बहुत बड़े बादशाह कहलाए जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि फ़्रांस से हमारे ताल्लुकात बहुत मज़ीद अच्छे होने चाहिए, उन्हें ऐसा तोहफ़ा दिया जाए जो वो हैरान रह जाए। उन्हें इत्तला दी गई, उन्हें भी बड़ा इश्तियाक हुआ। 1925 में जब कैमरा नहीं थी, वीडियोज़ नहीं थे, तो उन्होंने सिर्फ़ उनका खाका सुना था और उन्हें बहुत इंतज़ार था। अब कहते हैं कि दिलचस्प बात यह है कि उन्हें किस तरह भेजा जाए, जबकि आजकल मॉडर्न ज़माना है, बहुत से ज़राए हैं और कश्तियाँ और जहाज़ बहुत बड़े हैं। आजकल तो मुख्तलिफ़ कश्तियाँ मुख्तलिफ़ जानवरों और मुख्तलिफ़ अजनास के लिए भेजी जाती हैं। जैसे तेल के लिए अलग होते हैं, गैस के लिए जहाज़ पानी के अलग होते हैं, जानवरों के अलग होते हैं, जिसे लाइव स्टॉक शिप्स कहे जाते हैं। मगर 1925 में कोई ऐसा ज़राए नहीं था, छोटे से जहाज़ थे। अब मिस्र के बादशाह ने अपनी तकरीबन इन्वेस्टमेंट बहुत सा पैसा खर्च किया और एक जहाज़ को मैनेज किया। अब उस जहाज़ को मैनेज तो किया, अब यहाँ मसला आ रहा था कि इस ज़राइफ़ की इतनी हाइट है, अब उसे किस तरह मैनेज किया जाए, क्योंकि रास्ते में तूफ़ान भी आएंगे, मिस्र से पेरिस फ्रांस तक बहुत से और मराहल भी आएंगे। तो कहते हैं कि उन्होंने उसके लिए 10 से 15 अशखास रखे जो उसको मैनेज करके खड़ा करें। अब हैरान कुन बात यह है ज़राइफ़ की कि ज़राफ़ 24 घंटों में सिर्फ़ 15 से 20 मिनट सोता है, और लेट कर भी नहीं सोता, वो अपनी आंखें मूंद लेता है और वहीं खड़ा होता है। अब हैरान कुन बात थी कि इसको मैनेज किस तरह किया जाए। कहते हैं 10 से 12 गवालिए ऐसे थे जो उसे खड़ा रखते थे और उसे अपनी महवर से हिलने नहीं देते थे। अब दूसरा मरहला बहुत दिलचस्प है। कहते हैं कि ज़राफ़ 32 मन उसका वज़न होता है और वो 1 मन दूध रोज़ पीता है। अब बड़ा मसला ये आ गया कि ज़राफ़ को दूध किस तरह पिलाया जाए। उस जहाज़ में 3 गायें और 2 बकरियां रखी गई मादा, और वो जो दूध ज़्यादा से ज़्यादा देती हैं। 15 से 20 दिन का सफ़र था और सारे इस सिलसिले को मैनेज करना था। अब फिर तीसरा मरहला बड़ा दिलचस्प था कि उसकी खुराक। कहते हैं 1 से 1.5 मन पत्ते वो खाता है। अब बड़ा मसला आ गया कि इतने दिनों के लिए इतने पत्ते कहाँ से आने चाहिए। तो कहते हैं पूरा डेग पत्तों से भर लिया गया था कि वो आहिस्ता आहिस्ता खुराक को खाता रहे। अब तीसरा चौथा मरहला ये था कि अगर वो गिड़गिड़ा कर हवा से या तूफ़ान की लर्ज़िश से गिर जाए तो वो ज़ख्मी हो जाएगा। लंबा बहुत है, वज़नी बहुत है, मगर नाजुक बहुत है। तो कहते हैं पूरे डेग पर कपास बिछाई गई थी कि अगर ज़राफ़ गिर जाए तो उसे कहीं चोट नहीं लगी। बहरहाल कहते हैं कि 15 से 20 दिन के मुफासला तय करके वो पेरिस में पहुंचा था, और वहां पर बादशाह को बहुत इश्तियाक था। अब हैरान कुन बात यह थी कि जब वो पोर्ट पर उतरा तो वहाँ सर्दी थी, बर्फ़बारी थी, गर्म मुल्क का ये ज़राफ़ था। अब उसके लिए मसला आ गया कि किस तरह। कहते हैं उसे मुख्तलिफ़ चीज़ों से ढाँपा गया और उसे ढाँप कर वहाँ से निकाला गया। अब कहते हैं कि दुनिया के अखबारात में ये बहुत दिलचस्प कहानी थी, अखबारों में छपी थी कि सब तस्वीर और रिपोर्टर और सहाफ़ी आ गए थे कि उसे जिन रास्तों से लिया गया था उन रास्तों पे सैकड़ों लोग थे और तमाशाई थे, वो देखकर तालियां बजा रहे थे। एक अजीब व गरीब जानवर उनके सामने था जो ज़िंदगी में उन्होंने नहीं देखा था। खुदा खुदा करके महल में पहुंचाया गया और बादशाह
4 स्टेन थे जिन्होंने उसका इस्तेमाल किया और उसे बड़े महफूज तरीके से रखा। कहते हैं ये जानवर तकरीबन 7 से 8 साल तक ज़िंदा रहा सर्द ममालिक में। ये एक बड़ा मौमा था और उसे लोग दूर दूर से सैकड़ों लोग देखने आते थे। अब आते हैं उस पहलू पे कि ज़राफ़ में आकर क्या खसूसियत थी जिसके लिए मोहम्मद अली पाशा ने मिस्र से फ़्रांस के चार्ल्स स्टेन को ये तोहफ़ा भेजा था। कहते हैं कि ज़राफ़ में बहुत बड़ी खूबियाँ है। एक तेज़ जानवर है, दूसरा गुस्सा यानी ताकतवर जानवर है, दूसरा ये कि डरता नहीं है, इसके अलावा वो अपने ही धुन में होता है, खुशकी का जानवर है। मगर सबसे अहम पॉइंट जो आपसे शेयर करना चाहता हूँ, जो फ़्रांस की आज भी सबसे अहम खूबी है, मुस्तहसन तारड़ साहब ने एक किताब लिखी है फ़्रांस के सफ़रनामे पर, प्यार का पहला शहर। उसने वो सारा रोमांस पे लिखा है और वो रोमांस उनकी तकरीबन 100 से ज़ायद किताबें हैं जो फ़्रांस पर बहुत ज़्यादा मशहूर है। कहते हैं फ़्रांस ने उन्हें बुलाया भी था और वहाँ तारड़ साहब ने लेक्चर भी दिया था। कहते हैं ज़राफ़ में रोमांस हद से ज़्यादा होता है, वो रोमांस के तौर पर जाना जाता है। जब फ़्रांस में पहुंचा था, जितने 7-8 साल तक वो ज़िंदा रहा था, तो कहते हैं फ़्रांस के लोगों ने उससे उनसियत ली थी। आज भी दुनिया में फ़्रांस के लोग रोमांस के तौर पर बहुत मशहूर हैं, प्यार से मिलते हैं, ज़िंदगी अच्छे अंदाज से गुजारते हैं और उनका कहना है कि अगर इस ढंग से जिएंगे तो ज़िंदगी के सारे काम बेहतर हो जाएंगे और आप ज़िंदगी में बहुत ही मामलात से निपट जाएंगे और सुकून से रहेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।